द असैसिनेशन ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये डेफिनेटली एक जो है ये वाटरशेड मोमेंट है इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट। क्योंकि अगर हम देखें कि जो ये इजरायली एंड यूएस नेक्सस है, इसकी वजह से एक जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई हो गई है आफ्टर, और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द सुप्रीम लीडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं फॉर द ईरान एज वेल। सो ईरान में अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि ईरान में आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द सुप्रीम लीडर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली वैक्यूम क्रिएट हुआ है। बट ईरान, हमें ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ईरान हैज़ वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर्स। उन्होंने जो है वो अपना जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्ड किया ओवर द ईयर्स। सो एक इंसान और एक लीडर के असैसिनेशन के बाद ऐसा नहीं है कि जो है वो पूरा जो कंट्री है या जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे और वो जो है वो डीरेल हो जाएगी कंट्री। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ईरान हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। सो डेफिनेटली जो एक इंटरिम काउंसिल क्रिएट हो गई है और जो नए सुप्रीम लीडर का जो नाम है वो भी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। सो डेफिनेटली ईरान विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस। बट अगर हम देखें कि इसके इम्प्लीकेशंस इन द रीजन क्या होंगे, सो मिडल ईस्ट, डेफिनेटली मिडल ईस्ट के लिए ये अलार्म बेल जो है ये अब क्रिएट हो गई है और जो है ये अलार्म बेल रिंग हो गई है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मिडल ईस्ट के लिए ये इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस असैसिनेशन के। बिकॉज हम देखेंगे कि जो है हमने देखा कि ईरान ने जो यूएस के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इन मिडल ईस्ट उसको हिट किया आफ्टर दिस असैसिनेशन। आई थिंक इट वाज डेफिनेटली ईरान के लिए, क्योंकि ईरान वाज नॉट द अग्रेसर बट द रिसीवर ऑफ द अग्रेशन फ्रॉम इजराइल एंड यूएस। सो डेफिनेटली उसका जो है उन्होंने रिवेंज के लिए उन्होंने जो है वो टारगेट्स को हिट करना था। बट ईरान जो है इसकी वजह से ईरान ने जो है अपना जो सॉफ्ट पावर है वो लूज़ किया, आई बिलीव। बिकॉज अगर आप ग्लोबल साउथ और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को और मुस्लिम कंट्रीज़ को हिट करेंगे, डेफिनेटली यू विल लूज़ योर आई थिंक योर फ्रेंडली कंट्रीज़ एज वेल। हम देखेंगे कि ईरान आफ्टर दिस ईरान जो है वो मज़ीद आइसोलेट हो जाएगा इन द वर्ल्ड, और जो उसके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस हैं वो मज़ीद सवेयर हो जाएंगी और इन द रीजन एज वेल वो मज़ीद आइसोलेट हो जाएगा। सो मिडल ईस्ट में अगर हम देखेंगे कि देयर विल बी अ ह्यूज आर्म्स रेस दैट विल बी इनिशिएटेड इन द रीजन। एंड उसके अलावा हम देखेंगे कि जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जो है वो मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो मिडल ईस्ट विल डेफिनेटली डेल्व इनटू अ मेजर क्राइसिस आफ्टर दिस। अगर हम बात करें एक स्ट्रेटेजिक जो नॉर्म्स है दुनिया के, जो कन्वेंशंस थी कि आप जो है वो आप जो है वो किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तो टारगेट करते हैं, बट जो है डेफिनेटली आप किसी कंट्री के लीडर को डायरेक्टली टारगेट करना और जो है उसको डिकैपिटेट करना was not the norm. So definitely US ने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया है आफ्टर दिस। एंड हम देखेंगे जो अदर रोग स्टेट्स हैं वो भी इसी पाथ को फॉलो करेंगी और डेफिनेटली वो भी जो है वो इसी तरीके के जो है मिस एडवेंचर्स होंगे इन द नियर फ्यूचर एज वेल। अगर हम बात करें कि इकॉनमी, सो डेफिनेटली वी ऑल नो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इट कैरीज 20-25% ऑफ द ऑयल जो सप्लाई है दुनिया की। सो ईरान डेफिनेटली विल रिप्लाई विद द ब्लॉकेड ऑफ दिस स्ट्रेट। एंड उसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ है, और ऑन द होल पूरी दुनिया के लिए जो है एक ऑयल की जो है वो हम देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस की हाइक हो जाएगी, ऑयल शॉर्टेजेस हो जाएंगी, और डेफिनेटली दैट विल प्रोपोगेट द वर्ल्ड, दैट विल I think that will transform and that will initiate a new wave of poverty in the world. अगर हम बात करें पाकिस्तान की, so definitely Pakistan has to balance between the superpowers and its neighboring countries, because with Iran, Pakistan shares a historical and as a neighboring country and as a Muslim state, Pakistan shares a very religious affinity with Iran. But on the contrary, Pakistan also shares good relations with Saudi and the Middle Eastern countries. But on the whole, Pakistan shares a very good relation with US after this mineral deal. So it is a very watershed moment for Pakistan as well to balance the relations. और अगर हम बात करें for the world, so definitely in the 2026 we will see more conflicts arising after this. And अगर हम यूएस को देखें कि वेनेजुएला का अटैक हो, ग्रीनलैंड पे जो है वो अटैक करने की बातें हों, या अगेन ईरान पे जो सीज हुआ है, या ईरान पे जो असैसिनेशन ईरान के सुप्रीम लीडर की हुई है, सो द वर्ल्ड इज़ प्लंजिंग इनटू मोर एंड मोर क्योस। एंड दिस इज़ अगेन a starting point, a tip of the iceberg. This event is just a tip of the iceberg for that. So I hope कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं, they need to rethink and they need to retrospect their actions and chart a new way of resolving conflicts rather than choosing kinetic actions. Thank you.